हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस 11th चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सीक्वेंस और सीरीज़ क्या है, उनकी रियल डेफिनेशंस क्या हैं, ये समझ लेते हैं। सीक्वेंस एक ऐसा अरेंजमेंट है नंबर्स का जो एक डेफिनेट ऑर्डर में होता है किसी रूल के अंदर, अकॉर्डिंग टू सम रूल, एंड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। जैसे हम अगर ये लेते हैं 1 2 3 4, तो हमें पता हो जाता है इसको देख के कि इससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इससे जो 7th नंबर है क्या आएगा। अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जाता है नंबर्स का किसी डेफिनेट ऑर्डर में, तो हम उसको सीक्वेंसेस कहते हैं। ठीक है, सीक्वेंसेस। अब जैसे 2 4 6 8 10 है, इसका भी एक डेफिनेट ऑर्डर है। हम इससे नेक्स्ट नंबर पता चल जाएगा कि इससे नेक्स्ट नंबर 12 आ जाएगा, इससे नेक्स्ट नंबर 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर्स हैं जिनका एक डेफिनेट ऑर्डर है, तो उसको हम सीक्वेंसेस कहते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, फाइनाइट सीक्वेंस वो होंगी जिनका एक फाइनाइट ऑर्डर होगा, मतलब जो फाइनाइट नंबर तक होंगी, 100 तक की ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, ये होंगी फाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन जैसे नेचुरल नंबर हैं, ये कंटिन्यू करते हैं, लास्ट में कोई भी हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर आएगा, तो इस तरह की सीक्वेंसेस क्या होती हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। 2 4 6 8 इवन नंबर हैं, ये क्या हैं, ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस जिसमें हमें लास्ट नंबर पता रहता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसमें हमें लास्ट नंबर नहीं पता। अब आ जाते हैं हम सीरीज़ पे। सीरीज़ अगर जैसे A1 A2 A3 ये सीक्वेंस है, तो इनका जो सम होगा, इनको अगर हम इनके बीच में अगर प्लस लगा दें, तो इसको हम एक सीरीज़ बोल देंगे। ठीक है, अगर इन सभी नंबर्स के बीच में प्लस होगा, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं समेशन ए के इक्वल टू 1 to n। ठीक है, इस समेशन का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही जाहिर है, समेशन। इसमें कोई भी, जैसे k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A1 आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 से लेके n क्योंकि वैल्यू पुट करनी है, फिर 2 वैल्यू पुट करेंगे, A2 आ जाएगा, लेकिन उनके बीच में समेशन यानी सम लगाना है। ठीक है, ये हो जाएगी सीरीज़। सीरीज़ में यही डिफरेंस है कि इन सबको हम प्लस में लिखते हैं। अब सब करते हैं टाइप ऑफ सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, AP सीरीज़, GP सीरीज़। इनके बारे में आप पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। HP सीरीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो। AP सीरीज़ जो आपने 10th में भी पढ़ी हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समानांतर श्रेणी, ये हमने 10th में चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ी थी। उससे भी आगे तक हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। GP सीरीज़ जो मैट्रिकल प्रोग्रेशन जो है, इसके बाद इसको इंट्रोड्यूस ही इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, HP सीरीज़ टाइप ऑफ सीक्वेंस में आ जाती है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं। AP सीरीज में जो हमने पहले भी की हुई है, AP सीरीज में फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म है, उसको पहला पद हिंदी में बोलते हैं, A से हम उसको दर्शाते हैं। कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर जो होता है, उसको हम D से दिखाते हैं। लास्ट टर्म, nth टर्म को AN से या L से भी दिखाते हैं, लास्ट टर्म है L से भी दिखाते हैं। तो इस तरह से A1 A2 A3 से लेके AN तक सीरीज होती है, जहां पर पहला पद A, दूसरा पद A2 को हम A प्लस D भी लिखते हैं, A3 को A प्लस 2D भी लिखते हैं। ठीक है ना, और इसी से हमारा फार्मूला बनता है AN का A प्लस n माइनस 1D, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। हम कोई उदाहरण देके रिवाइज कर लेते हैं इसको। अगर ये है 3 3 5 7 है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 3D हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये पहली टर्म A1 A2 A3 है ना, तो D निकालने के लिए हम A2 माइनस A1 कर लेंगे। 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अगर हमें
A5 निकालना है मान लो, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है A प्लस 5 माइनस 1D। an का फार्मूला A प्लस n माइनस 1D। n यहाँ 5 है तो 5 माइनस 1D। ठीक है, A कितना है इस क्वेश्चन में 3 है, 5 माइनस 1 हो गया 4, D आ गया 2, 3 प्लस 4 2 सा 8 आ जाएगा 11। इस तरह से आप कोई भी ट्रम निकाल सकते हैं, ट्रम यानी पद। ठीक है, अगर A11 निकालना है, A11 भी आप निकाल सकते हैं, A प्लस 10 माइनस 1D हो जाएगा। ये सब कुछ हम पहले भी कर चुके हैं। ऐसे ही सम ऑफ एन ट्रम यानी n पदों का योग, इसका फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1D। इसको एक दूसरा फार्मूला भी है n बाई 2a प्लस l यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। जो भी आपको सीक्वेंसेस के nth टर्म दिया गया है, इससे हमें फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। इन एक्सरसाइज 1 to 6 सम्स में हमें फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। उस nth टर्म्स हमें गिवन है, nth टर्म गिवन है तो हम n की जगह 1 से लेके 5 पुट करेंगे और इस तरह से हमें फर्स्ट 5 टर्म्स मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, an इक्वल टू n प्लस 2। हमें फर्स्ट 5 टर्म लिखनी है तो n को हम क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 तक हम लिखेंगे। ठीक है, n की जगह हम रखते हैं 1, n की जगह सबसे पहले 1 रखेंगे, n को यहाँ 1 रखा, 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व आप इजीली कर सकते हो, 1 प्लस 2 3। ऐसे ही A2 निकालेंगे, n की जगह 2 पुट कर दो, 2 और 2 4, 2 4 जा 8। ठीक है, A3 निकाल लेंगे हम, 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 2 हो जाएगा, n की जगह यहाँ 3 पुट किया है, 3 प्लस 2 5, 3 5 सा 15 हो जाएगा। A4 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 4 6 सा 24। ऐसे ही हम A5 निकाल लेंगे, 5 प्लस 2 7, 5 7 जा 35। तो ये आ जाएंगी आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स, इस nth टर्म जिसमें हमें ये दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें an दिया हुआ है n प्लस 1, n बाय n प्लस 1। यहाँ पर भी हम n को क्या पुट करेंगे, 1 2 3 4 5, n की जगह 1 रखो, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। A2 n जहाँ भी है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे ही हम A3 निकाल लेंगे, A3 n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 1 ये बन जाएगा 3 बाई 4। A4 4 प्लस 1 बन जाएगा 4 बाई 5। A5 5 प्लस 1 आ जाएगा 5 बाई 6। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें an 2n दिया हुआ है, A1 n की जगह 1 रखेंगे, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। A2 2 की पावर 2 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। A क्यूब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाता है 8 हो जाता है। 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 2 2 जा 4 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। ऐसे ही A4 निकाल लेंगे, 2 की 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो 16 आ जाएगा। A5 2 की पावर 5, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 32। 1 2 3 4 5 बार 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो ये आ जाएगा 32। तो इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आ जाएंगी, 2 आ गई है, फिर 4, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 16, फिफ्थ टर्म 32। ठीक है, 4 में an 2n माइनस 3 बाई 6 है,
n को हम 1 से लेके 5 लेंगे, a1 हो जाएगा 2, n की जगह रखेंगे 1, ठीक है। n की जगह 1 रखा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 3/6 है, 2 माइनस 3 -1 होता है, -1/6 हो जाएगा। ऐसे ही n की जगह अब 2 रखेंगे, n की जगह रखा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -3/6, 4 - 3 1, 1/6 आ जाएगा। ऐसे ही हम अब 3 पुट कर रहे हैं, अब बन जाएगा 2 3 ज़ा 6 -3/6, 6 - 3 3/6, ठीक है। ऐसे ही अब 4 पुट करेंगे, 8 - 3/6, ये बन जाएगा 5/6, 2 5 पुट करेंगे, 10 - 3/6 और ये आ जाएगा 7/6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हम n कहाँ से लेंगे, 1 से लेके 5 तक लेंगे। a1 आ जाएगा -1, n की जगह 1 रखो, जहाँ भी n है वहाँ 1 रखेंगे सबसे पहले, 1 - 1 5, 1 + 1, अब ये बन गया -1 की पावर 1 - 1 0, 5 की पावर 1 + 1 2। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, -1 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और 5 की 2 25, ठीक है। आपको पता है जैसे -1 की 0 है, ऐसे ही अगर 100 की पावर भी 0 हो तो भी वो 1 होता है, जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अब n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 - 1 5, 2 + 3 2 + 1 -1, 2 - 1 हो जाता है 1, 5 की पावर 2 + 1 हो गया 3, ठीक है। -1 को -1 की पावर 1 है यानी -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 की को एक बार गुना करना है, इसका मतलब 5 की 3, 5 को 3 बार गुना करेंगे 125 आता है, 5 को आप 3 बार गुना करके देख लो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है। ये आ जाएगा 125 को -1 से करेंगे 125। ऐसे ही अब 3 पुट कर देते हैं, 3 + 1 -1, 3 - 1 हो जाएगा 2, 5 की पावर 4। -1 की पावर 2 का क्या मतलब है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा -1, 2 का मतलब है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 का को 1 से करेंगे 1, तो ये बन जाएगा 1 × 5 की 4, 5 को 4 बार जब गुना करते हैं तो 625 आ जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो आप, जैसे याद भी हो जाता है। -5 की 4 क्या है, 5 की 2 × 5 की 2 है ना, 5 की 2 25 × 25 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 625, ठीक है। 5 4 + 1 बन जाएगा -1, ये n-1 था यानी 4 - 1, 4 - 1 यानी 3, 5 की पावर 5, -1 की 3, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को देखो यहाँ पे अगर 3 हो तो एक बार और मल्टीप्लाई करना है, -1 + 1 हो गया, इसको -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा। वैसे भी आपको याद रखना है कि -1 की अगर ओड पावर होगी, ओड यानी विषम पावर होगी तो वो -1 आ जाएगा, अगर उसकी पावर इवन पावर होती है तो क्या आ जाता है +1, ठीक है। इतना याद रखना है। -1 की 3 हो जाएगा माइनस, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3125। ऐसे ही 5 - 1 5, 5 + 1, -1 की पावर 4, 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 यानी 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, आप करके देख लीजिए। और -1 की क्योंकि इवन पावर है तो +1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी 5 टर्म्स आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें n टर्म ये दी गई है, n को हमें 1 से लेके क्या पुट करना है 5 तक, a1 1, n की जगह 1 4, ये आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर है 1 + 5/4, 5 + 1 आ जाएगा 6, 6/4 आ जाएगा ये, ठीक है। a2 भी आप ऐसे निकाल लोगे, राइट। 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, 4 + 5/4, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9, 2 9 = 18/4,
4। ठीक है, अगर ये कैंसिल होता है तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है तो ये बन जाएगा 3/2 बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही A2 के अंदर ये 2 के टेबल पे ये 9/2 बन रहा है। इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही आप A3, A4, A5 खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपने खुद निकाल के फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये समझ में आ गया कि नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें AN दिया गया है। देखो, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। जो इंडिकेटेड टर्म्स हैं वो फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द सीक्वेंस 7 से लेके 10 तक। उस एनर टर्म्स हमें गिवन है, इसके अंदर हमें जैसे इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी थी, इसमें जो इंडिकेटेड है जैसे 17th टर्म या 24th टर्म ही निकालनी है। एन को हमने 17 पुट करना है, जैसे A7 AN है 4n-3, A17 क्या हो जाएगा 4, n की जगह रखेंगे 17 -3। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है 68 -3 आ जाएगा 65। ऐसे ही यहाँ पे 4 है 24 -1 -3, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 96। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो 93 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें एन टर्म ये दी गई और हमें A7 निकालना है। एन की जगह 7 पुट कर देंगे, 2 की पावर 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 2 की को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 128 आता है। 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करके 2 2 4, 2 8, 2 16, 32 को अब 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आ जाएगा 128। अब 9th क्वेश्चन में एन टर्म ये है, इसमें एन पुट करेंगे 9 की 3 -1 की पावर 9 - 1 8। 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 729 आता है। ठीक है, और -1 की पावर अगर इवन है, 8 क्या है इवन है, अगर इवन है तो ये +1 बन जाता है। ठीक है ना, आप ये कोई ना कि 8 बार इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, आपने बस पावर देखना है। अगर पावर इवन है तो ये प्लस में बनेगा, अगर पावर ओड है तो ये माइनस में बनेगा। अगर जैसे -1 की पावर 9 होती, क्योंकि 9 ओड नंबर है तो ये बन जाता -1। ठीक है, यहाँ क्योंकि इवन पावर है तो +1 बन जाएगा। 729 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में एन की जगह रख रहे हैं हम, जो एन टर्म दी है इसमें एन की जगह 20 रख रहे हैं। 20 + 3 20 -2 18 और 20 + 3 23। ठीक है, 23 तो इन दोनों में से किसी से कैंसिल नहीं होता, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 360/23। ये इसका आंसर आ जाता है। नंबर 11 में राइट द फर्स्ट 5 टर्म। इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है इन सभी 11 से लेके 13 तक, एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज, और हमें एक सीरीज बनानी है। ठीक है, A1 3 दिया हुआ है, AN हमें ये दिया है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है, जिसमें फर्स्ट टर्म तो हमें दी गई है, अब हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th टर्म निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे n को, देखो 1 तो है ही हमारे पास, तो हम 2, 3, 4, 5 पुट कर देंगे तो फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएंगी। A2 n की जगह रख रहे हैं 2, तो ये बन जाएगा 3A, n की जगह रखेंगे 2, 2 - 1 + 2, ये बन गया 3A। 2 - 1 बन गया 1 + 2 3। A1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे, A1 कितना दिया हुआ है 3 + 2, 3 3 9, 9 और 2 11, तो 11 आ जाएगा। A2 कितने आ गए 11। अब हम निकाल रहे हैं A3, 3A 3 - 1 + 2 बन जाएगा ये 3। A3 - 1 क्या बन गया A2 + 2 है, और A2 की वैल्यू पुट करनी है। A2 की वैल्यू कितनी आ गई है 11, A2 की जगह रख देंगे 11 + 2, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 + 2, ये कितना बन रहा है 35। ठीक है, अब निकाल रहे हैं हम A4 3A 4 - 1 + 2, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, यानी ये बन गया A3 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है,
A3 की वैल्यू 35 है, ये पुट कर देंगे। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया है 105। ठीक है, इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 107। अब लास्ट रो मैंने A5 रह गया है निकालना। 3A5 माइनस 1 प्लस 2, 3A4 प्लस 2 है। A4 कितना आ गया है? A4 आ गया है 107 प्लस 2 करना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 321 आ रहा है, प्लस में है 2। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, इसको ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है। तो इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स क्या बन जाएंगी? फर्स्ट टर्म तो 3 थी, ठीक है। सेकंड टर्म कितनी आ गई थी? 11। थर्ड टर्म 35, फोर्थ टर्म आ गई 107 और फिफ्थ टर्म आ गई है 3। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। हमें A1 माइनस 1 an माइनस 1 बाय n है और हमें फर्स्ट 5 टर्म वैसे ही निकालनी है। हम क्या करेंगे? A1 तो हमें गिवन ही है, A2 से स्टार्ट करते हैं। A2 यानी n को हम पुट कर रहे हैं 2 3 4 5। ठीक है, n की जगह 2 रखेंगे तो A, n की जगह यहाँ 2 रखा, 2 माइनस 1, n की जगह 2, ये बन जाएगा A 2 माइनस 1 1 बाय 2, ये बन गया A1 बाय 2। A1 कितना है? A1 माइनस 1 है, माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा। ऐसे ही A3 निकालोगे तो A3 माइनस 1 बाय 3 हो जाएगा, n है ना, 3 हो जाएगा। 3 माइनस 1 2। A2 है, A2 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 1 बाय 2 बाय 3 है, ये क्या होगा? 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 1 बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगला यानी A4 निकालेंगे। A4 माइनस 1 बाय 4, A4 माइनस 1 3 बन गया है। A3 की वैल्यू पुट कर दो, माइनस 1 बाय 6 इंटू 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब A5 आपने खुद निकाल के दिखाना है। 13 में A1 और A2 दोनों 2 दिए गए हैं, A1 भी 2 है, A2 भी 2 है, तो यहाँ पे हमें n को 3 4 5 ही रखना है, क्योंकि पहली 2 टर्म्स तो हमें दी गई हैं। A3 रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा A 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 माइनस 1। A2 कितना है? 2 है, 2 माइनस 1 बन जाएगा 1। ऐसे ही A4, A n की जगह रखेंगे 4 तो 4 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 होता है 3, A3 माइनस 1 और A3 हमने निकाल लिया 1, 1 माइनस 1 0। ऐसे ही आप A5 भी बड़े इजीली निकाल सकते हैं, A5 माइनस 1 माइनस 1 और ये बन जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1। A4 कितना आ गया है? 0, 0 माइनस 1 कितना होता है? माइनस 1। तो फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली टर्म भी 2 है, सेकेंड टर्म भी 2 है, ठीक है, और उसके बाद थर्ड टर्म आ गई है 1, फोर्थ 0 माइनस 1। ये आ जाएगा इसका आंसर। सीक्वेंस के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिख देंगे? सीक्वेंस के फॉर्म में 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 को हम यहाँ प्लस लगा के ब्रैकेट में, क्योंकि ये क्या होता है, इसको हमने क्या लिखना था? कोरस्पॉन्डिंग सीरीज में, ये बन जाएगी इसकी कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। ठीक है, ये हमें हर क्वेश्चन में करना था जो 11 से लेके 13 तक थे। जैसे इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी फर्स्ट टर्म माइनस 1 है, माइनस 1, फिर प्लस A2 कितना है? माइनस 1 बाई 2, A3 है माइनस 1 बाई 6, A4 है माइनस 1 बाई 24, प्लस के में लिखना है और जो फिफ्थ टर्म आ जाएगी वो आपने लिखना है कि क्या आएगी। ठीक है, ऐसे ही हमने 11th क्वेश्चन में भी करना था। अब हम कर रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय। फिबोनाची सीक्वेंस एक तरह की सीक्वेंस है जिसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है जहां पर A1 और A2 दोनों 1 होते हैं, ठीक है, और AN क्या होता है? AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2। तो इसी सीक्वेंस का नाम ही हमने ये रखा हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी क्वेश्चंस की तरह करना है क्वेश्चन नंबर 14 भी। अब सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए AN प्लस 1 बाय AN क्या बन जाएगा? n की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, n की जगह 1, A2 बाय A1 बन जाएगा और A2 और A1 दोनों ही 1 है, 1 बाय 1 ये बन जाएगा 1। अब निकालेंगे n इक्वल टू 2 के लिए,
n इक्वल टू 2 के लिए अगर हम an+1 बाय an निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2+1, 2 पुट करेंगे 2+1 यानी 3 और ये बन जाएगा a2। ठीक है, इसमें हमें a2 तो पता है, a2 कितना है 1 है, a2 तो 1 है। a3 हम निकाल लेते हैं। a3 हम कैसे निकालेंगे, a3 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम साइड में लिखते जाते हैं, a3 हमें निकालना है तो यहाँ पे a एंड 3 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 - 1 2 a और यहाँ पे भी 3 - 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1। a2 + a1 1 + 1 दोनों ही 1 है ना, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2/1 2 आ जाएगा। n इक्वल टू 3 के लिए an+1 बाय an है, ये बन जाएगा 3 + 1 यानी 4 और ये a3। अब हमें a4 भी निकालना है, a4 कैसे निकलेगा, a4 हो जाएगा 4 - 1 यानी a3 और ये बन जाएगा a2 बन जाएगा ना, 4 - 2 2। a3 कितना है, a3 हमने अभी सोल्व किया 2 है और a2 हमें दिया हुआ है 1। ठीक है, ऐसे हम ये निकाल लेते हैं 3। ऐसे हमें a5 की भी जरूरत पड़ेगी और a6 की भी, तो हम ये पहले ही निकाल लेते हैं। ठीक है, a5 कितना हो जाएगा, जब वहाँ 5 करेंगे तो 4 + a3। ठीक है, इससे दोनों छोटी होती हैं, बस आप ये देखो 3 थी तो 2 1 आ रही है पुट करके, तो ये बन जाएगी a5 + a4। a4 हमने सोल्व किया, यहाँ 3 आया है और a3 सोल्व किया था 2 आया था, तो 3 + 2 5 बन गई है ये। राइट, ऐसे a5 5 आ गई है और a4 3 आ गई है, 5 + 3 8 आ गई है। ये सभी हम या तो पहले निकाल लें या साइड में निकाल के दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। a4 कितना है 3 आ गया था और a2 कितना a4 3 और a3 2 आ गया था, तो ये 3/2 बन गया। n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5 के लिए और हमें इसको निकाल देना है बस। यहाँ पे 4 + 1 ये बन जाएगा 5/a4 और ये 6/a5। a5 है 5 और a4 कितना आया हुआ है 3, तो 5/3 बन गया ये। अब a6 बोलो कितना आया हुआ है, 8 आया हुआ है और a5 आया हुआ है 5, तो 8/5। तो हमारी जो सीक्वेंस बन गई है ये, पहले 1 आया था, फिर 2, फिर आ गया था 3/2, फिर 5/3 और लास्ट में 8/5। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।